दोस्तों आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा रोमांटिक मूवी है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। मूवी की शुरुआत में हमें एमी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपना घर छोड़ करके ही जा रही थी क्योंकि उसके पापा एक जुआरी थे और उसके लिए एमी बहुत ही ज्यादा लकी थी, इसलिए उसके पापा उसे जुआ खिलवाता था। लेकिन एमी जैसा बना करके आगे पढ़ना चाहती थी और अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जीना चाहती थी, इसलिए वह शहर अपनी फ्रेंड ईवा के पास चली जाती है। वे दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होती है। उसके बाद ईवा एमी को अपने रूम में लेकर जाती है। वहाँ एमी ईवा से कहती है कि तुम्हारा रूम तो बहुत ही अच्छा है और काफी साफ सुथरा भी है, और ईवा कहती है कि मैं ये सब अपने बॉयफ्रेंड के लिए करती हूँ। इसके बाद ईवा एमी को बताती है कि आज रात को हम स्ट्रीट फाइट देखने जाएंगे, जिस पर एमी जाने से मना कर देती है, लेकिन ईवा उसे जबरदस्ती चलने के लिए कहती है। वही हम फाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर ईवा और उसका बॉयफ्रेंड भी आया था। हालांकि एमी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन तभी वहाँ ट्रेविस नाम का एक बॉक्सर आता है जिसे देखकर एमी के शरीर में हलचल सी होने लगती है और वह उसे पहली नजर में ही प्यार कर बैठती है। इसके बाद दोनों बॉक्सर के बीच फाइट होने लगती है। ट्रेविस काफी दमदार फाइटर था, इसलिए वह आसानी से फाइट जीत जाता है। इससे एमी काफी इम्प्रेस होती है। इसके बाद जब वह घर आती है तो वह ट्रेविस को फील करने लगती है और उसके साथ सपने देखने लगती है जैसे कि वो उसे बहुत चाहने लगी हो। अगले दिन वह कॉलेज जाती है, यहाँ वो एडमिशन करवाकर ईवा और उसके बॉयफ्रेंड के साथ बैठी थी। तभी वहाँ पर ट्रेविस भी आ जाता है, लेकिन एमी उसके सामने ऐसे बिहेव करती है जैसे उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। लेकिन ट्रेविस उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और यह देखकर एमी उससे कहती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो, इसलिए मेरे साथ फ्लर्ट मत करो। यह सुनकर ट्रेविस वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब एमी अपनी क्लास में थी तो वह पढ़ने की बजाय इंस्टाग्राम पर उसकी फोटो देख रही थी और तभी पीछे से ट्रेविस आकर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है, जिससे एमी कहती है तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और ना ही तुम्हारे साथ सोने वाली हूँ। यह सुनकर ट्रेविस कहता है कि मैं तुम्हें रात को लेने आऊंगा, और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं। यहाँ पर ट्रेविस एमी को लेने आया था, लेकिन एमी उसके साथ जाने से मना कर देती है। फिर वह उसे किसी तरह मनाकर अपने साथ ले जाता है और वह साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन एमी जब जा रही थी तभी उसकी मुलाकात पार्कर नाम के लड़के से होती है, लेकिन एमी गलती से उसके 6 करोड़ के अंडे फोड़ देती है, जिससे पार्कर दर्द से कहराने लगता है और एमी उसे कहती है तुम अपने अंडों पर बर्फ लगा लेना, और इतना कहकर वह अपने घर आकर नहाने लगती है। लेकिन उसका बाथरूम का नल खराब हो गया था, इसलिए वह ईवा के बॉयफ्रेंड के घर चली जाती है, जहां उसे ईवा मिल जाती है। एमी ईवा से कहती है मेरे रूम का नल खराब हो चुका है, इसलिए रात को मैं यहीं रहूंगी, जिस पर ईवा का बॉयफ्रेंड कहता है तुम यहाँ रुक सकती हो, बस ट्रेविस के रूम में मत जाना। जिसके बाद रात को एमी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन तभी उसे ट्रेविस के रूम से आह ईह की आवाजें आने लगती हैं। एमी जब देखती है तो ट्रेविस किसी लड़की के साथ घपाघप कर रहा था। यह देखकर एमी डर कर वापस आ जाती है। जिसके बाद वो लड़की ट्रेविस से अपना खाता खुलवाकर वो वहाँ से चली जाती है। तो एमी ट्रेविस को देखने जाती है, लेकिन ट्रेविस उसे पीछे से आकर डरा देता है। जिसके बाद वे दोनों बातें करने लगते हैं और एमी ट्रेविस से कहती है कि तुम सच में बहुत ठरक इंसान हो, तुम तो हर किसी का खाता खोलने के लिए तैयार रहते हो। यह सुनकर ट्रेविस एमी को बताता है कि ये सब तो माइंड रिलैक्स करने के लिए करता हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम भी अपना खाता खुलवा सकती हो। जिससे कि एमी ट्रेविस को गालियां सुनाकर अपने रूम में चली जाती है। जिसके बाद वह भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और एमी को गुड नाइट बोलकर नहाने चला जाता है। जब वह नहाकर वापस आता है और अपने कपड़े चेंज करने लगता है तो एमी भी चुपके से उसे देखने लगती है, लेकिन ट्रेविस को इससे क्या फर्क पड़ता था और ट्रेविस एमी के पास जाकर सो जाता है। अब अगली सुबह हम सब की तरह ट्रेविस का औजार भी खड़ा होता है, जिसे चूहा समझकर एमी उस पर हाथ फेरने लगती है, लेकिन तभी ट्रेविस उसे जगाकर बताता है कि ये कोई चूहा नहीं है बल्कि मेरा औजार है, जिससे डर कर एमी चिल्लाने लगती है। शोर सुनकर ईवा और उसका बॉयफ्रेंड भी आ जाते हैं और वह देखते हैं कि एमी ट्रेविस को मार रही थी। ट्रेविस बताता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, अगर तुम लड़का होती तो तुम्हें भी पता चलता कि ये सबके साथ होता है। सुबह के टाइम हम सब का हथियार इस तरह ही होता है। दरअसल दोस्तों यह सब टेस्टोस्टेरोन हाई होने की वजह से होता है। अगर आपका भी टेस्टोस्टेरोन हाई है तो वीडियो को लाइक करें। इसके बाद एमी वहाँ से अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। वही रास्ते में पार्कर फिर से मिलता है, जिसका उसने पहली बार अंडा फोड़ा था, और यहाँ पर एमी पार्कर से उसके अंडों के बारे में पूछती है, लेकिन पार्कर एमी को सीधा डिनर के लिए बोल देता है। अब ट्रेविस भी यहीं पर खड़ा हुआ था, इसलिए एमी उसे जलाने के लिए पार्कर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद में अच्छे से तैयार होकर पार्कर के साथ जाती है। यहाँ वे दोनों डिनर करते हैं। उसके बाद पार्कर एमी से कहता है क्यों ना हम दोनों स्टेडियम चले, और वहाँ पर एक जोरदार फाइट होने वाली। जिसके बाद भी ये दोनों स्टेडियम आ जाते हैं। उसी स्टेडियम में हम ट्रेविस को भी देखते हैं, यहाँ वो फाइट करने वाला था। वही अंदर एमी फाइट देख रही थी कि तभी रेफरी वहाँ आकर अनाउंस करता है कि अगली फाइट बरमुंडा और ट्रेविस के बीच होने वाली है। यह सुनकर एमी पार्कर को बाथरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है और ट्रेविस के पास जाकर उससे कहती है कि वो फाइटर तुम्हें मार देगा, तुम उससे फाइट मत करो। यह सुनकर ट्रेविस कहता है कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों
क्यों है? एमी कहती है ऐसा नहीं है। तो ट्रेविस एमी को बोलता है चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर उस फाइटर ने मुझे टच भी किया तो मैं 3 महीने तक किसी भी लड़की के साथ गपागप नहीं करूंगा, और अगर मैं जीत गया तो आज रात को ही तुम्हारा खाता खोलूंगा और फिर उसके बाद 1 महीने तक उस खाते में बैलेंस जमा करूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ खाते और बैलेंस के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। और ट्रेविस की बातें सुनकर एमी भी बांध जाती है, जिसके बाद फाइट शुरू होती है, लेकिन वो फाइटर ट्रेविस को छू भी नहीं पाता है। और यह देखकर एमी उस फाइटर से कहती है कि तुम उसका मुंह क्यों नहीं तोड़ देते। और यह सुनकर ट्रेविस उस फाइटर को एक पंच मारता है और उस बरमुंडा को हरा देता है। अब ट्रेविस अपनी शर्त जीत चुका था और यह देखकर एमी थोड़ा घबरा जाती है और वह सोचने लगती है कि आज रात ट्रेविस मेरा खाता खोल कर ही रहेगा। तभी वहाँ पर पार्कर भी आ जाता है, जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और एमी पार्कर को लेकर कार में जाती है और उसे ट्रेविस के बारे में सब कुछ बता देती है। और एमी पार्कर से गुड नाइट किस मांगती है। पार्कर जब उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर ट्रेविस आ जाता है और यह देखकर पार्कर काफी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ से हम पहले दिन का सीन देखते हैं और हमें एमी को ट्रेविस के साथ दिखाया जाता है, क्योंकि अब एमी को ट्रेविस के साथ 1 महीने तक रहना होगा। एमी ट्रेविस से कहती है कि मेरी बस तुम्हारे साथ रहने की बात हुई है, अगर तुमने मेरा खाता खोलने की सोची भी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मतलब कि अभी भी थोड़ा भाव खा रही थी और इतना कहकर वह सो जाती है। और ट्रेविस भी सोचता है कि चलो बेटा अभी तो 1 महीने का सफर शुरू ही हुआ है, मैं भी तुम्हारी ऐसे बजाऊंगा कि 1 महीने तक वह लालगी नहीं जाएगी। इसके बाद ये दोनों धीरे धीरे अच्छे दोस्त बनने लगते हैं। अब थोड़े दिन निकलने के बाद ट्रेविस एमी को अपनी फैमिली से मिलवाने ले जाता है, जहां ट्रेविस के भाई भी रहते थे, लेकिन ट्रेविस की मां बचपन में ही उन्हें छोड़कर चली गई थी। जिसके बाद वे सभी डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद वे सभी पोकर खेलने लगते हैं, लेकिन एमी पोकर खेलने से मना कर देती है। जिसके बाद ट्रेविस का भाई एमी को पोकर खेलने के लिए फोर्स करता है। यहाँ ट्रेविस बताता है कि मेरे भाई को पोकर खेलने में कोई नहीं हरा सकता, और यह सुनकर एमी पोकर खेलने के लिए मान जाती है और एमी ट्रेविस के भाई को हरा देती है। तभी ट्रेविस के डैड एमी से पूछते हैं कि तुमने इतना अच्छा गेम कहाँ से खेलना सीखा। तो एमी बताती है कि मैंने इसे अपने घर पर ही सीखा था और यह मुझे मेरे पापा ने सिखाया था। तभी ट्रेविस का भाई सभी को एक आर्टिकल दिखाता है जिसमें एमी की फोटो लगी थी, जिसमें लिखा था कि एमी कहीं गायब हो गई थी। और यह देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि एमी ने झूठ बोला था, इसलिए वो सभी एमी का ऑटोग्राफ लेने लगते हैं। उसके बाद ट्रेविस और एमी वापस घर पर आ जाते हैं। ऐसे ही दिन निकलने लगते हैं और अंत में आज 30वें दिन की लास्ट नाइट थी, जिसके बाद एमी ट्रेविस के साथ नहीं रहेगी। एमी अपने लैपटॉप से किसी माइक नाम के आदमी से बात कर रही थी, जो कि एमी से मिलने के लिए कहता है। तभी ट्रेविस वहां भी आ जाता है और वे दोनों आपस में गंदी गंदी बातें करना शुरू कर देते हैं और ट्रेविस एमी के ऊपर चढ़ जाता है और आज इसका खाता खोलने ही वाला होता है कि लेकिन एमी उसे नीचे गिरा देती है, जिससे कि ट्रेविस का अच्छा खासा मूड खराब हो जाता है। तभी एमी वहाँ से यह बोलकर निकल जाती है कि मैं अभी वॉशरूम जाके आती हूँ। वो बाथरूम चली जाती है, जहाँ पर वो ईबा को बुलाकर उसे बताती है कि आज ट्रेविस मेरा खाता खोलने ही वाला था, अच्छा हुआ कि मैं वहाँ से चली आई। उधर ट्रेविस की नजर एमी के लैपटॉप पर पड़ती है, जिससे उसको लगता है कि माइक उसका बॉयफ्रेंड है और गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। इधर एमी भी खाता खुलवाने के लिए ट्रेविस को ढूंढने लगती है, लेकिन ट्रेविस उसे कहीं नहीं मिलता। अगले दिन ट्रेविस वापस जब घर आता है, यहाँ वो एमी को देखकर गुस्से में कहता है कि वादे किसी और से, घबा किसी और से। यह सुनकर एमी भी गुस्सा हो जाती है और वह कहती है माइक कोई मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि मेरे डैड हैं। यह सुनकर ट्रेविस एमी से कहता है कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन वह ट्रेविस को बोलती है कि तुम्हारी यही सच्चाई है, तुम्हें बस केवल लड़कियों के साथ घबागप करना आता है। और यह बोलकर वह वहां से चली जाती है। अब अगले दिन एमी लाइब्रेरी में उदास बैठी थी, तभी वहां पार्कर आ जाता है और वह एमी से बातें करने लगता है, जिसके बाद पार्कर उसे कहीं घुमाने ले जाता है और वहां पर एकदम से सभी लोग एमी को बर्थडे विश करने लगते हैं, क्योंकि आज एमी का बर्थडे था और यहाँ पर उसे लाने का प्लान ट्रेविस ने ही बनाया था। जिसके बाद एमी खूब दबाकर ड्रिंक करती है और साथ ही खूब एंजॉय भी करती है। जिसके बाद वह ट्रेविस से बात कर रही थी और ये बात करते करते एक दूसरे में खो जाते हैं और बात करते करते एमी उसके मुंह पर उल्टी कर देती है। तो ट्रेविस एमी के कपड़े चेंज करवाने के लिए उसे रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर एमी ट्रेविस को अपने पपीते दिखाती है और उसे अपना खाता खुलवाने के लिए उकसाने लगती है, लेकिन ऐसा करने से ट्रेविस मना कर देता है। जिसके बाद वे दोनों अपने घर आ जाते हैं और अगले दिन एमी का लास्ट दिन था, जहाँ पर एमी ट्रेविस से कहती है कि आज मेरा तुम्हारे साथ लास्ट दिन है, तो क्यों ना आज हम लोग कुछ स्पेशल करें। जिसके बाद एमी ट्रेविस को मालिश करने के लिए बोलती है और मालिश करते करते ट्रेविस एमी का मूड बना देता है और एमी का भी खाता खोल देता है। अब जहां पर ट्रेविस कई दिनों से इसकी पिच पर बैटिंग करने का वेट कर रहा था और दबाकर दोनों साइड से बैटिंग करता है। अब अगली सुबह
एमी ट्रेविस को बिना बताए वापस अपने हॉस्टल चली जाती है, जहां पर एमी को एक आदमी मिलता है जो एमी को अपने साथ चलने के लिए कहता है और बताता है कि तुम्हारी डैड ने मेरे बॉस से बहुत सारा कर्जा लिया है, अगर उसने यह पैसे नहीं लौटाए तो मेरे बॉस उसे मार देंगे। और यह सुनकर एमी उस आदमी के साथ कार में बैठकर चली जाती है। दूसरी तरफ ट्रेविस एमी को लेकर परेशान हो जाता है और एमी के बारे में ईबा से पूछता है। इधर एमी अपने डैड से मिलती है। वह एमी से कहते हैं कि मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा है और ये पैसे सिर्फ तुम ही चुका सकती हो, जिस पर एमी बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं अभी नाबालिग हूँ, अगर मैंने जुआ खेला तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। लेकिन एमी के डैड उसे किसी तरह से मना लेते हैं, जिसके बाद एमी एकदम पटाखा बनकर जुआ खेलने जाती है। वहाँ वह बड़े बड़े जुआरियों को बुरी तरह से हरा देती है और बहुत सारे पैसे जीत जाती है। कुछ ही देर में वह 10 लाख से ज्यादा जीत जाती है और अपने पैसे काउंटर पर ले जाती है। जब वह पैसे लेकर जा ही रही थी तभी वहां का सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक देता है। उसे कहता है तुम अभी नाबालिग हो, इसलिए ये पैसे लेकर नहीं जा सकती और अगर तुम्हें जेल नहीं जाना है तो ये सारे पैसे मुझे दे दो। और वह गार्ड एमी से सारे पैसे लेकर उसे भगा देता है, जिसके बाद एमी अपने डैड को कॉल करती है और अपने पिता को शहर छोड़कर भागने के लिए कहती है। और तभी उसके पिता ने जिस आदमी से पैसे लिए थे वो आकर एमी को पकड़ लेता है और उसे डराने लगता है। तभी वहां पर अचानक से ट्रेविस भी आ जाता है और वह उन सबको बुरी तरह पीट देता है और एमी को लेकर वहां से निकल जाता है और फिर दोनों रोमांस करने लग जाते हैं। फिर शुरू होता है इनका घपाघप का सिलसिला, जहां पर ट्रेविस एमी की पिच पर लगातार बैटिंग करता है और उस एमी की पिच गीली कर देता है। जिसके बाद वे दोनों एक होटल में रुकते हैं और ट्रेविस एमी के पिता के कर्ज को उतारने के लिए सोचने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ती है जहां पर लिखा था जो भी यह फाइट जीतेगा उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो ट्रेविस उस नंबर पर कॉल करके फाइट के लिए अपना नाम लिखवा देता है और फिर वहां से चला जाता है। जिसके बाद एमी की आंख खुलती है तो उसे वहां पर ट्रेविस नहीं मिलता। तभी अपने फोन पर ट्रेविस का बनाया हुआ वीडियो दिखती है जिसमें ट्रेविस ने फाइट के बारे में बताया था। अब एमी उसके पास जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन जब एमी पार्किंग में होती है तभी वह देखती है कि उसके पिता और वह गार्ड जिसने उससे पैसे छीने थे वे दोनों बातें कर रहे थे। एमी उन दोनों की बातें सुनने लगती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके पापा के ऊपर कोई कर्ज नहीं था, उन्होंने बस पैसे कमाने के लिए ये सब नाटक किया था। जिससे एमी काफी गुस्सा हो जाती है और उस गार्ड को बेहोश कर देती है और अपने पिता को भी गालियां देकर कार से बाहर फेंक देती है और फिर वो वहां से ट्रेविस को रोकने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेविस की फाइट शुरू हो चुकी थी और वो फाइटर ट्रेविस को बुरी तरह से मार रहा था। सभी लोग उसे छोड़ने के लिए बोलने लगते हैं, लेकिन वो फाइटर ट्रेविस को जान से मारने ही वाला था। तभी वहां पर एमी आकर उस फाइटर पर हमला कर देती है। तभी वहां शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है, जिससे वे सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। जिसके बाद एमी ट्रेविस के पास जाती है और दोस्तों यहाँ पर मूवी समाप्त हो जाती है।